इफी भाई ऑफिशियल में करेंगे खुशामदीद। और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर ईद के बाद आएगी, और वो कौन सी खबर होगी? यकीनन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान 3 ODIs खेलने के लिए जा रहा है। वो जो स्क्वाड है उसके ऊपर अभी से लेदे मची भी है, अभी से लोग ऐसी की तैसी उसकी करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर पाकिस्तान का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो व्हाइट बॉल हो भले रेड क्रिकेट हो, ये इंतहाई कमजोर क्रिकेट और कमजोर टांगों कमजोर हाथों के साथ कमजोर माइंडसेट के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी क्यों हिल गया भाई तू? तो यहाँ ये जो मामला है पाकिस्तान की इस वक्त व्हाइट बॉल से लेकर रेड बॉल क्रिकेट तक, दोनों ही क्रिकेट के अंदर, दोनों ही तर्ज की क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान, बल्कि तीनों ही फॉर्मेट में अगर आप यूं ले ले, तीनों ही फॉर्मेट में ये सिर्फ दुआओं के ऊपर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जब हारते हैं तो छुप जाते हैं और उसके बाद फिर तैयार होकर ऐसे निकलते हैं जैसे ये क्रिकेट को इस मरतबा वास्को डी गामा या अलेक्जेंडर ग्रेट की तरह फतह कर लेंगे। बहरहाल रेड बॉल के जो मामला थे, यकीनन सिलेट के अंदर पाकिस्तान 78 रन से शिकस्त खा गया था। बांग्लादेश की शिकस्त के बाद सुनने में आया था सोशल मीडिया खबरों के थ्रू, और यकीनन अब तो इंटरनेशनल मीडिया तक यहाँ पे कोट कर रहा है कि जाती मफाद की क्रिकेट खेलने का जो कहा गया था पाकिस्तान के रेड बॉल को, जो कि इनकी पहली सीरीज थी सरफराज अहमद की, उनकी जानिब से ये कहा गया कि बांग्लादेश की हाथों पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त, यानी कि तारीख में पहली मरतबा बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बांग्लादेश के अंदर सीरीज व्हाइट वॉश कर दी थी। पहले ढाका में तकरीबन 104 रन से शिकस्त दी, फिर उसके बाद सेलट में जो कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हुआ, 437 रन के चेस में 358 रन बनाकर आउट हो गया। और उसके बाद रिपोर्ट ये किया गया, इंटरनेशनल मीडिया भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि उसके बाद ड्रेसिंग रूम के अंदर जो तनाजा खड़ा हुआ, उसके बाद सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान के रेड बॉल कोच थे, नवीद अकरम चीमा और दीगर स्टाफ के साथ, खिलाड़ियों के साथ शदीद गम गुस्से का इजहार किया। उन्होंने बोला कि यार पाकिस्तान के लिए तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे, अपनी जिम्मेदारी, अपने रन्स पूरे करते हो और उसके बाद टीम को अधूरा अकेला छोड़कर चले आते हो। ऐसा ही कुछ मीडिया रिपोर्ट करता है। यकीनन सरफराज अहमद जो आपको पता है एक फाइटर कप्तान है पाकिस्तान के लिए, 2007 से उनका अगर देखा जाए 2007 और फिर 2017, इनके 10 सालों के दरमियान सरफराज अहमद ने कई उतार चढ़ाव देखे। रेड बॉल क्रिकेट हो भले व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, और आखिरकार पाकिस्तान को फतह याब किया उन्होंने। 2017 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, फिर उसके बाद बैक टू बैक T20I सीरीज के अंदर 11 सीरीज जिताने वाले कप्तान सरफराज अहमद, जो कि अपने कैरियर के बड़े मुश्किल दौर से उस वक्त गुजरे जब उनको तीनों ही फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया गया और उसके बाद पूछा नहीं गया कि भैया सरफराज तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्यों। एनीवे सरफराज को जब रेड बॉल की जिम्मेदारी दी गई तो लगता यही था कि पाकिस्तान की जो रेड बॉल क्रिकेट है तकरीबन वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी। कुछ लोगों का ये भी कहना था, जो आपको पता ही है, लोग ये भी कहते हैं कि यार सरफराज पे ये सूट नहीं करता कि वो रेड बॉल क्रिकेट का कोच बने। और ये बात कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है वो सही भी देखी गई जब बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान की व्हाइट बॉल में रेड बॉल के अंदर शिकस्त निकल कर आई। ये तवक्को कोई भी नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से सुपीरियर नजर आएगी हर तरह के, भले बॉलिंग हो, भले बैटिंग हो, भले फील्डिंग हो, भले मैनेजमेंट स्किल्स के हवाले से हो। बांग्लादेश ने चारों खाने चित किया इनको, मतलब कहीं छोड़ा नहीं। और उसके बाद कप्तान आपने देखा होगा जिस अंदाज से शान मसूद जो रेड बॉल टीम के कप्तान है, शान मसूद, वो अपोलोजाइज करते नजर आए, जबकि क्रिकेट के अंदर ये वाली चीजें होती नहीं है यार कि कप्तान जो है अगर माफी मांगता है या माजरत करता है, भैया आपने गेम में जाकर बजाना है, आपने गेम में जाकर जीतना नहीं, एटलीस्ट फाइट तो करते हुए नजर आना है। ये 2 शिकस्तें जो यकीनन थी ये उसका तसल्सल थी जब 2024 में बांग्लादेश आया था और बांग्लादेश पाकिस्तान में व्हाइट वॉश करके गया था। उस शिकस्त के बाद पाकिस्तान अब 8वें नंबर पर है, यानी कि रेड बॉल की जो उम्मीद है WTC के अंदर, जो शाहीन शाह अफरीदी, याद होगा आपको कि जब बांग्लादेश पहुंचे थे शाहीन शाह अफरीदी सवाल हुआ तो उन्होंने बोला आप क्या करेंगे, उसने बोला हमारी नजरें WTC के फाइनल के ऊपर है। तो WTC का फाइनल जो है वो आपका एल लग गया। और दूसरी वजह ये भी बताओ, 8 नंबर पे था बांग्लादेश जब पाकिस्तान से खेलना शुरू किया उसने ढाका के अंदर। अब पाकिस्तान 8वें नंबर पे है और बांग्लादेश पाकिस्तान के नंबर पे है, नंबर 5 के ऊपर है। 4 मैचेस खेल के बांग्लादेश 2 जीता हुआ है। तो यहाँ ये कहना कि यार क्रिकेट किसकी बेहतर हुई, बांग्लादेश की क्रिकेट बेहतर हो गई। अब ये भी कहना बड़ा आसान हो चुका है कि बांग्लादेश अगर T20 खेलेगा तो जीतेगा, ODI खेलेगा तो जीतेगा। और ये भी मिसालें आपके सामने है, सलमान अली आगा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप से पहले जब पाकिस्तान का स्क्वाड गया
T20 का तो वहां T20 सीरीज आ रहा, क्योंकि वहां पे साहिबजादा फरहान जो पाकिस्तान के कामयाब बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप में भी आपको नजर आए थे, 100 जरूर उन्होंने मारे थे, मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, तीसरा मैच उनको खिलाया गया था, 2 मैचेस उनको नहीं खिलाए गए थे। उसके बाद पाकिस्तान शाहिनशाह अफरीदी की क़यादत में T20 वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई सीरीज खेलने बांग्लादेश गया और बांग्लादेश से ओडीआई सीरीज भी मार दी थी। और अब सरफराज अहमद की क़यादत में रेड बॉल टीम के कोच है वो, बांग्लादेश पाकिस्तान गया। उम्मीदें हमेशा यही होती है कि लड़के तैयार होके अच्छे लगते हैं, लड़के भागते हुए अच्छे लगते हैं, लड़के सिनेरियो बेस प्रैक्टिस करते हुए अच्छे लगते हैं, ठीक है। मगर अब जाती मफाद की क्रिकेट खेलने का हम तो पिछले 5-6 साल से कह रहे थे, अब तो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सरफराज अहमद शदीद गमो गुस्से का इजहार किया, शदीद भरम थे। उन्होंने ये तक कहा कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, पाकिस्तान के लिए रन्स कौन करेगा, पाकिस्तान की जीत के लिए कौन खेलेगा, जबकि सब अपने अपने रन्स करके आउट हो गए। क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो कि अकेले फाइट करते हुए नजर आए, आपने देखा होगा सिलेट में, जहां 94 रन उन्होंने जरूर किए थे, मगर वो भी पाकिस्तान के लिए नाकाफी रहे। अब पाकिस्तान क्योंकि ईद के फौरन बाद, ईद की छुट्टियों पे चले जाएंगे कल लड़के सारे, क्योंकि लड़के थक चुके हैं प्रैक्टिस कर करके रावलपिंडी में, जहां पर पाकिस्तान अपना पहला ओडीआई खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस ओडीआई, क्योंकि ओडीआई अब कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान की अब जो स्क्वाड बना है माइक हेसन, क्योंकि व्हाइट बॉल के हेड कोच हैं, और उनका कहना यही है कि यार हमारी नजरें अब 2027, इनकी नजरें हमेशा वही होती है, लड़के इनके सारे खेलते रहते हैं, मगर जब स्क्वाड आया इसका ओडीआई का, तो उसके ऊपर फिर ले दे मच गई और फिर हंगामा हुआ गया। शादाब खान किस परफॉर्मेंस पे आ चुके हैं, नसीम शाह ये जो इंजर्ड हो गए थे पीएसएल के अंदर, 2 मरतबा इंजर्ड हुए थे, 20 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ था, उसके बाद एकदम से पाकिस्तान की टीम का हिस्सा कैसे बन गए। जबकि आकिब जावेद के बारे में कहा जाता है कि वो क्यों नहीं है, खुर्रम शहजाद के बारे में कहा जाता है वो क्यों नहीं है, शाहनवाज खानी के बारे में कहा जाता है वो क्यों नहीं है, अली रजा अभी कच्चा है, उसको अभी कैसे खिला देंगे, इंजर्ड ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो क्यों नहीं है। साद मसूद जो कि बांग्लादेश सीरीज में पाकिस्तान के लिए गए थे ओडीआई सीरीज खेलने के लिए, वो क्यों नहीं है। कई एक सवालात पाकिस्तान के इस स्क्वाड के ऊपर भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और ये यकीनन सोशल मीडिया और दीगर मीडिया के ऊपर आपको नजर आ ही चुका होगा कि पाकिस्तान खेलने से पहले ही जो है ना बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो स्क्वाड है उसके अंदर कई एक बड़े अहम नाम नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, ट्रेविस हेड नहीं है, और भी एक दो मेन खिलाड़ी इनके नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलिया की ये स्ट्रेंथ जो पाकिस्तान आई है, ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ेगी। अब क्योंकि सीरीज से पहले लोग यही तस्वुर करते हैं कि यार किसी के इतने से रन रह गए वो 8,000 रन कर लेगा, किसी के इतने रन रह गए वो 9,000 रन कर लेगा। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं, खास तौर पे बैटिंग और बॉलिंग वाले लोग हैं, ये सिर्फ अपने हिसाब किताब के लिए खेलते हैं। जो कुछ सरफराज अहमद का मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अपने मफाद के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के मफाद के लिए नहीं खेलते। ये बात बिल्कुल सच है। पिछले 5-6 सालों में जिन लोगों को बार बार मौके दिए गए, हर फॉर्मेट के अंदर जिनको खिलाया गया, उनके आप स्कोर कार्ड उठा के देख लीजिए, आसमानी किताब ये बता देगी उनका एवरेज भी मेंटेन है, उनका स्ट्राइक रेट भी मेंटेन है। सबसे ज्यादा हंगामा मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किए जाने पे था, जिसके ऊपर मैंने भी यही कहा कि मोहम्मद रिजवान जो कि 4 नंबर पे पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, वो सूट नहीं करते। अगर 4 नंबर पे रिजवान 70 प्लस के स्ट्राइक रेट से ओडीआई में 2023 से खेल रहे हैं, मुस्तकिल खेल रहे हैं रिजवान 70 प्लस के स्ट्राइक रेट से, तो यकीनन मिडिल ओवर्स में जहां पाकिस्तान को अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तकरीबन 90 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले बल्लेबाज वो पाकिस्तान के पास नहीं थे। यही कुछ बाबर आजम के साथ भी है कि बाबर आजम भी 72 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, नंबर 3 नंबर 4, अब तो वो खैर नंबर 3 पे खेलते हैं क्योंकि रिजवान जो है नंबर 4 पे खेल रहे थे। अब बाबर आजम को भी कहीं ना कहीं अपनी बैटिंग से जो है वो 90 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा भैया, वरना उनकी भी ऐसी की तैसी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि रिजवान के बारे में यही कहा गया कि यार उनको हमने ड्रॉप नहीं किया, उनको आगे के लिए रख लिया है। पाकिस्तान अब 2027 वर्ल्ड कप से पहले तकरीबन कोई 10 ओडीआई खेलेगा, और 10 में से 3 तो ये खत्म हो जाएंगे। अगले 1 साल में पाकिस्तान सिर्फ 7 ओडीआई खेलेगा। मुझे ऐसा, मेरी अपनी फीलिंग यही है कि रिजवान को अगर किसी दूसरे फॉर्मेट में मौका लगा और वो वहां पर कुछ
चाल चल गए, कोई हाथ चला गए, कोई ऐसे रन्स मार गए, तो उनकी फिर ओडीआई में भी वापसी हो जाएगी। मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का ये जो ओडीआई स्क्वाड है, वो कि पाकिस्तान की अपनी कंडीशन जरूर है, 2 लाहौर में खेले जाने हैं, 1 आपका वहां खेला जाना है, रावलपिंडी में खेला जाना है। ये देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम फिर भी पाकिस्तान से बेहतर नजर आती है। उसकी वजह यह है कि उनको इस बात का डर नहीं है कि वो हार जाएंगे, इसीलिए वो अपने कोई से भी खिलाड़ी उठा के ले आते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट आज भी उन लोगों पर डिपेंड कर रही है जो जिन्होंने पाकिस्तान को पिछले 6-7 सालों में कुछ भी नहीं दिया है भाई, कुछ भी नहीं दिया है सिवाय इनके अपने स्टैट्स, जो कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जाके आप देख लिया करें जिस अंदाज से लोग अपने स्टैट्स को आसमानी किताब पे मेंटेन रखते हैं, ताकि इनको टीम का हिस्सा बनाया जाता रहना चाहिए, और वो उसके अंदर किसी न किसी हद तक कामयाब रहे भी हैं। पाकिस्तान की रेड बॉल की शिकस्त यकीनन उन जख्मों पे एक मरतबा फिर नमक छिड़कने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान न ही 5 दिन की क्रिकेट में, न ही 50 ओवर की क्रिकेट में, अब न ही T20 क्रिकेट में अपनी मिसाल रखता है। कोई कहीं से भी आता है, हरा के चला जाता है, और फिर हम एक मरतबा तैयार होते हैं किसी नई सीरीज के लिए और पुरानी चीजें भूल जाते हैं, और हर आने वाला यही कहता है कि जो पीछे हुआ वो छोड़ दें, यहाँ से शुरू करें। यहाँ से शुरू करते करते 6-7 साल हो चुके हैं। मुझे तो कोई उम्मीद इसलिए भी नहीं होती, उसकी वजह ये कि प्रैक्टिकली आपने प्रूफ करना पड़ता है कि यार आप किस तरह के जबरदस्त बल्लेबाज हैं, मगर लोग आज भी यही चाहते हैं कि बाबर आजम अपने 500 रन करें और तेज तरीन 9,000 रन या 7,000 रन ओडीआई में कर लें। लोग ये नहीं चाहते कि बाबर आजम जो 3 ओडीआई में इतने रन करेंगे पाकिस्तान जीत जाए। कोई ये नहीं चाहता कि शाहीन शाह अफरीदी इतने विकेट्स लेंगे पाकिस्तान जीत जाए। कोई ये नहीं चाहता कि हारिस रऊफ ऐसी बॉलिंग करें कि पाकिस्तान जीत जाए। कोई ये नहीं चाहता कि शादाब खान, जिनके ऊपर कई एक और इल्जाम दूसरी तरह के और भी लगते हैं कि यार वो 2023 से अब तक देखो तो वो कुछ नहीं कर पाए, कोई ये नहीं चाहता कि शादाब खान खेलें तो पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आए। आखिरी जो इन लोगों की जीत है वो बहुत दूर है, और यकीनन जो जीत इनको मिलती है वो यकीनन कोई बी या सी या डी या ई या एफ स्ट्रेंथ के अगेंस्ट मिलती है, और उस जीत के बाद ये अपने आप को तीनों फॉर्मेट में अहल समझते हैं। एक अबतरी सी यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट में फैली हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनन या उसकी मैनेजमेंट जो है उसको सख्त फैसले करने पड़ेंगे, बल्कि वो जो मॉनिटर होता है ना, बल्कि मॉनिटर नहीं, वो जो पीटी मास्टर होता है ना, जिसके हाथ में बेत होती है, जो पीटी कराता है, उस तरह की पीटी इनको कराने वाला एक हेडमास्टर रखने की शदीद जरूरत है। इनकी अकाउंटेबिलिटी करना बहुत जरूरी है। अगर ये अगले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट को बचा लिया तो ठीक है, वरना ये वाले जो लड़के हैं ये कहीं नहीं जाने वाले, ये बता दूं मैं। हर दफा तैयार हो जाते हैं, हर दफा खूबसूरत लगते हैं, हर दफा यही लगता है सिनेरियो बेस्ड मैच के अंदर कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, देखो कितनी इंटेंस इन्होंने प्रैक्टिस की है। धरा का धरा रह जाता है यार, मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकलने वाला था अभी। तो जो कुछ पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के हवाले से कोट किया गया, अब तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी कोट कर दिया है कि जाती मफाद के लिए क्रिकेट ना खेली जाए। जो जाती मफाद होता है ना, ये पूरी क्रिकेट को, आपके पूरी क्रिकेट शायकीन को बिल्कुल ही फारिग कर देता है। अब यकीनन पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं वो अब यकीनन जुगत मारते हैं, पंच मारते हैं, सार्कास्टिक वे में जवाब दे रहे होते हैं, ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, और यही कुछ है। 2 लोग यकीनन पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज के अंदर मैं मिस करूंगा, जो एक 100 के स्ट्राइक रेट से और दूसरा 95 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, जिसका नाम था फखर जमा और साय मयूब गो के टेस्ट क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, उसमें इतने तो आजमूदा नजर नहीं आए, मगर रेड बॉल के अगर उनके व्हाइट बॉल में 50 ओवर की क्रिकेट में अगर उनके स्टैट्स को देखा जाए तो वो पाकिस्तान के लिए बड़े अहम रोल प्ले करते हैं। आगे क्या होगा इस सीरीज के अंदर, यकीनन 31 मई से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला ओडीआई खेला जाएगा। जब तक के लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारी खबरें और भी आने बाकी हैं। यकीनन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सीरीज जो है अभी तक किताबों में तो जीत चुका है, सोशल मीडिया ऐप पे तो जीत चुका है, सिर्फ खेलना बाकी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।